नमस्कार दोस्तों, द इंडियन डिप्लोमेट्स पर आपका स्वागत है। भारत की फॉरेक्स रिजर्व लगातार घट रही है। ऐसे में भारत सरकार ने इंडियन रूपी में व्यापार करने को निर्देशन दिया है। ताजा खबर ये है कि भारत तंजानिया के साथ लोकल करेंसी में व्यापार करने का योजना बना रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत लोकल करेंसी में व्यापार करने में सफल हो पाएगा? लोकल करेंसी में व्यापार करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है? भारत की फॉरेक्स क्यों घट रही है? ऐसे बहुत से सवालों का जवाब आपको मिलेगा इसी वीडियो में, बस एंड तक बने रहिएगा। जब से रूस यूक्रेन पर हमला किया है, तब से भारत के विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेक्स रिजर्व लगातार बड़ी तेजी से गिर रही है। 8 सितंबर 2021 को भारत की कुल विदेशी मुद्रा भंडार 642.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि इतिहास के सर्वाधिक उच्च स्तर को छू गया था। रिपोर्ट्स की माने तो युद्ध और व्यापार घाटा की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार लगातार 7वीं बार गिरकर 7 अक्टूबर को 532.66 बिलियन डॉलर पर आ गया है। ये आंकड़ा पिछले 2 साल में सबसे निचले स्तर पर चला गया है। मतलब करीब 1 साल के अंतराल में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर निकल चुका है। फॉरेक्स रिजर्व को बचाने और सुरक्षित रखने के लिए सबसे आसान तरीका है कि लोकल करेंसी यानी कि घरेलू मुद्रा में व्यापार किया जाए। ऐसे हालत में आरबीआई, केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय फॉरेक्स रिजर्व को बचाने के लिए अपनी अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है। घरेलू मुद्रा में व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा घोषित तंत्र को सक्रिय करते हुए सरकार ने भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चालान, भुगतान और निपटान की अनुमति देने के लिए विदेश व्यापार नीति में संशोधन किया है, जिसके तहत केंद्रीय बैंक ने भारत में अधिकृत बैंकों को भारतीय मुद्रा में व्यापार की सुविधा के लिए किसी भी ट्रेडिंग पार्टनर देश के संबंधित बैंकों के स्पेशल रूपी वस्त्रों अकाउंट खोलने की अनुमति दिया है। इस व्यापार नीति में कहा गया है कि व्यवस्था के तहत भारतीय आयातक यानी कि इंडियन इम्पोर्टर्स विदेशी विक्रेता या आपूर्तिकर्ता से माल या सेवाओं की आपूर्ति के लिए चालान के खिलाफ साझेदार यानी कि पार्टनर देश के बैंक के विशेष वस्त्र खाते यानी कि स्पेशल वस्त्र अकाउंट में रुपए में भुगतान करेंगे। इस तंत्र के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट करने वाले भारतीय निर्यातकों को यानी कि एक्सपोर्टर्स को भारतीय रुपए में निर्यात रकम का भुगतान साझेदार देश के संबंधित बैंक के स्पेशल वस्त्रों खाते में शेष राशि से किया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये फंडा आप समझ गए होंगे। ये प्रयास वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया है। हाल ही में खबर आई है कि सेंट्रल बैंक अपने अमेरिकी डॉलर के भंडार का कुछ हिस्सा बेचकर इंडियन रुपए खरीद रही है। अब डॉलर कैसे बेचा जा रहा है किसी अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, वरना वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। ताजा खबर ये है कि विदेश मंत्रालय के इकोनॉमिक रिलेशंस के सेक्रेटरी दम्मू रवि ने तंजानिया की अपनी यात्रा के दौरान तंजानिया में एक भारतीय SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हिंदी में बोले तो विशेष आर्थिक क्षेत्र खोलने की और लोकल करेंसी में बायलिटरल ट्रेड की संभावनाओं की खोज पर चर्चा किए हैं। अपने वित्त मंत्रालय के समक्ष के साथ बैठक में सेक्रेटरी रवि ने डेवलपमेंट कोऑपरेशन, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का वैकल्पिक तरीका और अन्य विषय में चर्चा किए हैं। अगर भारत US डॉलर को छोड़कर इंडियन रुपए में व्यापार करता है तो इसमें भारत की व्यापार में घाटा कम होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी सुधार होगी। सदियों से अमेरिकी डॉलर की दबाव को कम किया जा सकता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, भारत क्या US डॉलर में व्यापार करे या फिर अपने ही इंडियन रुपी में? आप अपना राय हमें कमेंट करके बताइए। बाकी ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए द इंडियन डिप्लोमेट्स को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।